छाया की हंसी पूरे ब्लैक फॉरेस्ट के जंगलों में गूंज रही थी। आसमान भी छाया की हंसी सुनकर कांप उठा था। छाया की हंसी इतनी खूंखार थी कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी भयभीत हो रहे थे। कुछ देर के बाद छाया ने हंसना बंद कर दिया और उसने जॉन विलियम्स और उसके आदमियों के सामने दिखकर कहा, मुझे नियंत्रित करने चला था ना तू? मेरे शक्तियों को धोखे से हथिया कर अपने पास रख लिया था ना तूने? ये देख, मैंने तेरी ही नहीं फिर पूरे गिरोह की नहीं बल्कि तू जिस चीज की पूजा करता था उस महादानव की शक्तियां भी मैंने छीन ली है। तुम सब शक्तिहीन हो चुके हो और अब तुम्हारा महादानव इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। उसके बदले मैं इस पृथ्वी में आतंक मचाऊंगी। तुम सब अब मेरी पूजा करोगे। मैं ही तुम सबकी स्वामिनी हूं, मैं ही पूजा के अधिकारी हूं। तुम सबको मेरी ही भक्ति करनी होगी। तुम्हारी सारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगी। अगर तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो मेरी बात को स्वीकार करो, नहीं तो अपनी मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार हो जाओ। Accept me as your goddess and offer me your devotion, or else be prepared to get destroyed. छाया की ये उद्घोषणा सुनकर सभी हैरान हो गए। जेम्स हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा हुआ और छाया के सामने जाकर लैटिन भाषा में बोला, हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। तुमने हमें छला है। तुम पूजा के लायक नहीं हो। हमारा ईश्वर सिर्फ शैतान है और कोई नहीं। तुम और तुम्हारी प्रभुत्व को हम स्वीकार करने से इनकार करते हैं। तुमने हमारे इतने वर्षों के परिश्रम को तबाह कर दिया। तो क्या हुआ, हम फिर से कोशिश करेंगे और हमारे आराध्य लूसीफर यानी कि शैतान को इस पृथ्वी पर लाकर ही रहेंगे और तुम्हारा विनाश करेंगे। ये सुनकर कई सारे लोग जेम्स के समर्थन में खड़े हो गए और एक साथ बोलने लगे, हाँ हाँ, हम तुम्हारा विनाश करेंगे, हम तुम्हारा विनाश करेंगे। जॉन विलियम्स अभी भी मौन होकर एक कोने में पड़ा था। जेम्स और दूसरे लोगों की यह बात सुनकर छाया जोर से हंस पड़ी। हंसते हंसते अचानक से छाया मौन हो गई और अपने हाव भाव को गंभीर करते हुए जेम्स और वे दूसरे लोग जो उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे उनके सामने देखने लगी। छाया की यह गंभीर मुख मुद्रा को देखकर सभी कुछ पल के लिए घबरा गए। अचानक से छाया की आंखें लाल हो गई। छाया ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और अचानक से उसके दोनों हाथ लंबे होने लगे। कोई कुछ भी समझ पाए उससे पहले छाया ने जेम्स को पकड़ लिया और उसे दोनों हाथों से जोर से खींचने लगी। जेम्स दर्द के मारे कहरा उठा और अचानक से जेम्स का शरीर दो हिस्सों में फट पड़ा और खून की धाराएं बहने लगी। ये देखकर मुस्तफा और बाकी के लोग एकदम से घबरा गए। छाया तुरंत ही दूसरे लोगों को पकड़ने लगी थी जो उसके विरोध में खड़ा हुआ था और अपने हाथों से उन सबको चीर फाड़ने लगी। किसी के पेट को फाड़कर अंदर से आते बाहर खींच ली तो किसी के ऊपर और नीचे के होंठों को अपने दोनों हाथ से पकड़कर जबड़े को फाड़ डाला। किसी के सर को उसके धड़ से खींचकर जुदा कर दिया तो किसी के दोनों पैर को पकड़कर वैसे खींचा कि वो दो हिस्सों में फट गया। छाया की क्रूरता उसके चरम सीमा में थी। छाया किसी को भी बख्शने के इच्छुक नहीं थी। मुस्तफा और जॉन विलियम्स छाया के इस रूप को देखकर इतने हैरान रह गए थे कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। कुछ ही देर में वो पूरा कमरा खून से रंग चुका था। छाया और मुस्तफा दोनों खून से लाल हो चुके थे। छाया ने फिर जॉन विलियम्स और बाकी के लोगों से पूछा, तुम लोगों की क्या मंशा है? क्या तुम सब मेरी पूजा करोगे या फिर मौत को गले लगाओगे? बाकी के लोगों ने डर के मारे छाया की शरण स्वीकार कर ली। अब बचा था सिर्फ जॉन विलियम्स। छाया हवा में उड़ते हुए जॉन विलियम्स के पास गई और उससे पूछा, मैं तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा कर रही हूं। क्या तुम्हें मेरी शरण स्वीकार है? ये पूछते हुए छाया ने अपने हाथ में बड़ा सा खंजर प्रकट करके जॉन विलियम्स के गले पर जाकर उससे पूछा। जॉन विलियम्स ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। छाया ने कहा, अगर ये बात है तो इसी वक्त
मेरे सामने सजदा करो। जॉन विलियम्स उठा और छाया के सामने पूरी तरह से झुक गया और उसे दंडवत प्रणाम किया। जॉन विलियम्स ने छाया की स्तुति करते हुए कहा, हेल छाया, द गॉडेस ऑफ द डार्कनेस, द vanquisher of the god and bestower of the evil. We seek the shelter, protect our soul from the goddess and give us the strength to be loyal to you and evil till the eternity. यानी कि अंधकार की देवी छाया की जय हो। अच्छाई का नाश करने वाली और बुराई की स्थापना करने वाली, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। हमारी आत्मा को हर अच्छाई से बचाकर हमें आपके और बुराई के प्रति हमेशा के लिए वफादार रहने की क्षमता प्रदान करें। अपने बारे में यह स्तुति सुनकर छाया खुश हो गई। छाया ने जॉन विलियम्स के सर पर हाथ रखा और उससे कहा, आज के बाद तुम और तुम्हारे लोग हमेशा मेरे लिए काम करेंगे। मेरा भी वही सपना है जो तुम सबका इतने वर्षों में था। आप लोगों की जो तमन्ना थी उसमें मेरी तमन्ना कुछ ज्यादा भिन्न नहीं है। बस तुम्हारी भक्ति के पात्र बदल गए। पहले तुम लूसीफर की पूजा करते थे, अब मेरी करोगे, समझ गए? जॉन विलियम्स के साथ बाकी सब लोगों ने सर हिलाकर हां में जवाब दिया। फिर छाया ने उन सभी को वहां से जाने का इशारा किया। जॉन विलियम्स अपने आदमियों के साथ वहां से बाहर निकल गया, लेकिन हरप्रीत एक कोने में छुपकर ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो छाया का ये रूप देखकर एकदम ही विचलित हो गया था और छाया ने जो वहां पर नरसंहार किया था वो देखकर हरप्रीत थर थर कांपने लगा था। हरप्रीत डर के मारे वहां से दबे पांव निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन छाया की नजर तुरंत ही उस पर पड़ी और अचानक से हरप्रीत के सामने प्रकट हो गई। अचानक छाया को अपने सामने देखकर हरप्रीत एकदम से घबरा गया। छाया ने उससे पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तुम तो मेरे खास हो। तुम नहीं होते तो आज वक्त पर मैं यहां पर कैसे पहुंच पाती? देखो, बेलत नाम के दानव को मारने के लिए मुझे अपने दुश्मन यानी कि ईश्वर की शक्ति की सहायता लेनी पड़ी। फिर तुम तो मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तुम्हें मैं मेरे द्वारा स्थापित किए जाने वाले काले अंधकार में धर्म के सबसे अग्रणी अनुयायियों में से एक बनने का मौका देती हूं। यह सुनकर हरप्रीत रोने लगा और कांपते हुए बोला, दीदी ऐसा मत करो दीदी, मुझे यहां से जाने दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे इन सारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ लौटकर घर जाना है। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। हिंदुस्तान वापस जाना चाहता हूँ दीदी, मैं अभी यहाँ पर नहीं रहूंगा। छाया ने कहा, अरे घबरा क्यों रहे हो? तुम मेरे दुश्मन थोड़ी हो, तुम तो मेरे अजीज दोस्त हो। मैंने तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें मेरे धर्म में एक औहदे का प्रस्ताव दिया है। तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो जा सकते हो। हरप्रीत ने हाथ जोड़कर घबराते हुए कहा, मुझे माफ करना दीदी, मैं बहुत ही धार्मिक परिवार से आता हूँ। बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ होती आ रही है। मैं खुद ही भगवान में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं आपके धर्म में शामिल नहीं होना चाहता। मैं आपको ईश्वर नहीं मान सकता दीदी। आप अपने जीवन पर अपनी बड़ी बहन मानकर आपकी सेवा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे यहां से जाने दो दीदी, यहां से जाने दो। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारी इच्छा का मैं मान रखती हूँ। तुम्हें यहां से जाना है, बेखौफ होकर जाओ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी दीदी की कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। हरप्रीत ने हाथ जोड़कर छाया से विदा लिया और मुड़कर जाने लगा। हरप्रीत मन ही मन सोच रहा था कि वो बहुत खुशनसीब था कि वो वहां से जिंदा लौटकर जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक बड़ा सा खड़क उसकी छाती के आस-पास हो गया। हरप्रीत की छाती और मुंह में से खून बह निकला। हरप्रीत कुछ समझ पाए उससे पहले वो गिर पड़ा और उसके पीछे छाया खड़ी थी। हरप्रीत ने नीचे गिरकर छाया के सामने बड़ी करुणा से देखा। उसकी आंखों में कई सारे प्रश्न थे, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि दीदी
आपने ऐसा क्यों किया? छाया हरप्रीत के पास आगे बढ़ी। उसने नीचे झुककर हरप्रीत से कहा, मेरा प्रस्ताव को ठुकराने वाले की यही दशा होती है। तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए तुम्हें आसान मौत दिया। दुश्मन होते तो बड़ी बुरी मौत मिलती, लेकिन मेरी शरण ठुकराने वाले की मृत्यु निश्चित है। यह कहकर छाया ने हरप्रीत के कंधे के ऊपर पैर रखा और उसके पेट से खींचकर अपना खड़क निकाल लिया। हरप्रीत चीख भी नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। मुस्तफा भी छाया की क्रूरता को देखकर हैरान रह गया था। छाया फिर से जोरों से हंसने लगी। उस तरफ रणथंबोर के जंगल में बंदोलिया ने बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ को उस जंगल से सीधे वीरानगढ़ जाने का रास्ता अपने शक्ति द्वारा एक मायावी द्वार को खोलकर दिखाया। बंदोलिया ने कहा, आप दोनों कुशल मंगल यहां से बाहर निकल जाओ और मैं यहां से निकलकर जूनागढ़ जाऊंगा। वहां के गिरनार पर्वत पर जाकर तपस्या करके अपनी अघोर शक्ति को विकसित करूंगा। आप दोनों का बहुत आभार है। आप दोनों ने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, आप लोगों ने मेरा और कई लोगों का भविष्य भी बदल दिया है। यह कहकर बंदोलिया ने उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने भी उसे प्रणाम किया और मुड़कर जाने लगे। तभी अचानक से सिद्धार्थ को मोहन की याद आई और उसने मुड़कर बंदोलिया से पूछा, अरे मैं एक चीज तो पूछना भूल ही गया। इस बारात की चपेट में आया हुआ मेरा मित्र मोहन कहीं खो चुका था। अब जब इतिहास ही बदल चुका है तो वो वापस तो आ गया होगा ना? बंदोलिया ने कहा, सिर्फ तुम्हारा मित्र ही नहीं बल्कि तुम्हारे गांव के कई लोग उस भूतिया बारात के चपेट में आ चुके थे। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन क्या बाबा? बंदोलिया ने कहा, लेकिन अब वे वापस नहीं आ सकते। यह सुनकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वाकई में मोहन और गांव के कई लोग जो भूतिया बारात की? बंदोलिया के मुंह से यह बात सुनकर कि उस भूतिया बारात की चपेट में आए हुए लोग फिर कभी वापस नहीं आ सकते, सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा हैरान रह गए। सिद्धार्थ ने कहा, कभी वापस नहीं आ सकते का क्या मतलब? हमने इतिहास को तो बदल दिया था ना? बंदोलिया ने कहा, हां, इतिहास को तो बदल दिया था, लेकिन इतिहास बदलने से पहले वर्तमान काल में जो घट चुका था वो भी भूतकाल में चले जाने की वजह से इतिहास बन चुका था, इसलिए उनको वापस लाना कठिन है। बूढ़े बाबा ने कहा, आपने कहा कि गांव में और भी लोग उस भूतिया बारात के लपेटे में आ चुके हैं। कौन कौन और कितने लोग हैं? बंदोलिया ने आंखें बंद करके ध्यान में कुछ देखा और फिर कहा, कौन कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव के छोटे बड़े बुजुर्ग सब मिलकर करीब 40 से 50 लोग गायब हो चुके हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा हैरान रह गए। सिद्धार्थ ने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन क्या वे कभी वापस नहीं आ सकते? उन्हें वापस लेकर आने का कोई तो तरीका होगा। क्या वो जिंदा भी हैं? बंदोलिया ने कहा, वे सब जिंदा हैं, लेकिन एक अलग ही आयाम में है। वो आयाम भूतकाल और वर्तमान काल के बीच में कहीं तो बिखरा हुआ है। वहां तक जाना भी मुश्किल है और एक बार गया तो वहां से आना भी मुश्किल है। इसलिए जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब उस नुकसान की भरपाई करने के चक्कर में और भी अधिक नुकसान मत करवा बैठना। सिद्धार्थ की आंखें भर आई। उसने बूढ़े बाबा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम तो जीत कर भी हार गए बाबा। हमने जो कुछ भी किया उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जिसको ढूंढने के लिए निकला था वो नहीं मिला, और तो और ये पता चला कि गांव के 40 से 50 लोग और गायब हो चुके हैं और वे भी कभी लौट नहीं सकते। गांव वालों को क्या जवाब देंगे? अब मोतीबाई को किस तरह अपना मुंह दिखाएंगे? किसी को भी कैसे मुंह दिखाऊंगा? सभी की सुरक्षा का वादा किया था मैंने। मैं तो हार गया बूढ़ी बाबा। जब हम वापस लौटेंगे तब हमें लौटता देखकर सभी लोग बड़ी आशा भरी नजरों से हमें देखेंगे। सबको यही लगेगा कि हम उनके अपनों को लेकर लौटे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि हम किसी को भी साथ में लेकर नहीं लौटे तो हम किसी को क्या जवाब देंगे बाबा? हम उन्हें जाकर क्या कहेंगे? बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को संभालते हुए कहा, ऐसे हिम्मत मत हारो बेटा। हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जरूरत पड़ी तो हम गुरुदेव की भी सहायता लेंगे। उन सबको हम किसी भी तरह लेकर ही आएंगे। सिद्धार्थ ने
बंदोलिया के सामने आशा भरी नजरों से देखा और पूछा, उन्हें उस आयाम में जाकर ले आने का कोई तो मार्ग होगा? कोई भी मार्ग हो, चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे बताओ, मैं उन्हें जाकर जरूर ले आऊंगा। बंदोलिया ने कहा, मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम्हारे हौसले की मैं प्रशंसा करता हूं। तो सुनो, जिस आयाम में ये सब लोग फंसे हुए हैं वो भूतकाल और वर्तमान काल के बीच में बिखरा पड़ा है। उस आयाम में जाने के लिए तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां पर इस आयाम की परत बहुत ही पतली होती है, और वहीं जाकर तुम कुछ साधना और साहस द्वारा इस आयाम को भेद कर उस आयाम में जाकर उन सभी को वापस लेकर आ सकते हो। बूढ़े बाबा ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर आयाम की परत पतली हो जाती है? बंदोलिया ने कहा, पर्वत के ऊपर। धरती से जैसे जैसे ऊपर आसमान की तरफ जाया जाए उतना ही इस आयाम की परत पतली हो जाती है। इसी कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु साध्वी, योगी इत्यादि पर्वतों के ऊपर साधना करने जाते हैं, ताकि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को एक एक करके क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा उसे जानकर सत्य की खोज की जा सकती है। सिद्धार्थ ने कहा, पर्वत के ऊपर? मैं वहां पर आने को तैयार हूं, मुझे बस कैसे करना है और क्या करना है इसका मार्गदर्शन कर दें। बंदोलिया ने कहा, मैं कुछ ही दिनों में जूनागढ़ जा रहा हूं। वहां पर रैवतगिरी नाम का बहुत ही प्राचीन पर्वत है, जिसे गिरनार भी कहा जाता है। कई धर्मों में उस पर्वत की महिमा बताई गई है। वैसे तो इस पर्वत पर कई सारे पर्वत हैं, लेकिन रैवतगिरी पर्वत पर भूत, भविष्य और वर्तमान के आयामों की परत बहुत ही पतली पड़ जाती है, और उस पर्वत से निकल रहे दिव्य संपादनों द्वारा उस आयाम को आसानी से भेदा जा सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मैं जरूर जाऊंगा। मुझे कृपा करके अपने साथ वहां पर लेकर चलें और उन आयामों को भेदने का तरीका मुझे सिखाने की कृपा करें। मैं अपने आप से वीरानगढ़ की सीमा पार करके आगे नहीं जा सकता, इसलिए आप अथवा बूढ़े बाबा दोनों में से कोई दिव्य रास्तों द्वारा मुझे वहां तक ले जाने का कृपा करें। यह कहकर सिद्धार्थ बंदोलिया और बूढ़े बाबा के पैरों में गिर गया। दोनों ने सिद्धार्थ को उठाया और बंदोलिया ने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और कर्तव्य पालन की निष्ठा को देखकर मैं खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर जरूर लेकर जाऊंगा। कल चतुर्दशी के चंद्रमा ने दर्शन दिए थे। आज तिथि का क्षय है, इसलिए कल रात को पूर्णिमा होगी। इसलिए कल पूर्णिमासी के चंद्रमा के दर्शन के साथ ही हम यहां से जूनागढ़ दिव्य रास्ते द्वारा जाएंगे। आज तुम और बूढ़े बाबा वीरानगढ़ जाकर कल निकलने की तैयारी करो। कल शाम को मैं खुद वीरानगढ़ आऊंगा, वहां से हम साथ में निकलेंगे। ये सुनकर सिद्धार्थ राजी हुआ। बंदोलिया ने अपनी शक्ति द्वारा फिर से दिव्य द्वार खोला और सिद्धार्थ और बूढ़ी बाबा उस द्वार के पास गए और उस द्वार के अंदर दाखिल हुए। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के अंदर दाखिल होते ही वो द्वार बंद हो गया। कुछ ही पलों में सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों हवेली के कमरे में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ये कोई नया कमरा था। सिद्धार्थ ने दरवाजे को देखकर अंदाजा लगा लिया कि वही दरवाजा था जिसके अंदर से बारात बाहर निकली थी। सिद्धार्थ ने कहा, इस दरवाजे की गुत्थी सुलझ चुकी है बाबा। आज पहली बार ऐसा हुआ कि दरवाजे की गुत्थी सुलझने की खुशी नहीं हो रही। मुझे अभी भी गांव वालों के सामने जाने में शर्म आ रही है। बूढ़े बाबा ने कहा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है बेटे। तुम कोई ईश्वर नहीं हो जो सब कुछ कर सको। तुम्हारे हाथ में जितना था तुमने किया और करने भी वाले हो, इसलिए मन में किसी भी प्रकार का संकोच मत रखो। चलो बाहर चलते हैं। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उस कमरे से बाहर निकले और हवेली के बाहर जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा मुझे एक बार उस जादुई आईने में मां को देखना है। वो कमरा आते ही इस बार मैं मां को देखना चाहता हूं। दोनों जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचे जहां पर वो जादुई आईना लगा हुआ था, सिद्धार्थ तुरंत ही उस दीवार के पास गया, लेकिन वहां पर जाकर वो हैरान रह गया क्योंकि वहां पर आईना नीचे गिरा हुआ था और नीचे गिरने के कारण वो टूट चुका था। सिद्धार्थ उस टूटे हुए आईने को देखकर बड़ा दुखी हुआ और अपनी मां को याद करके
आंसू बहाने लगा। सिद्धार्थ के कंधे पर बूढ़े बाबा ने हाथ रखा और उससे कहा, इस तरह दुखी मत हो सिद्धार्थ, तुम्हारी मां सुरक्षित होगी। सिद्धार्थ ने कहा, मां से बात तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उसे एक बार देखकर मन को शांति मिल जाती थी कि मां ठीक तो है। लेकिन इस आईने के टूट जाने की वजह से मुझे अब यह भी नहीं पता चलेगा कि मां ठीक भी है नहीं। मुझे मां की बहुत चिंता हो रही है बूढ़े बाबा, मां ठीक भी होगी या नहीं ये कोई कैसे कह सकता है। शैतान कितना बड़ा कपटी और चालबाज है ये हम सबको पता है बाबा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर सिद्धार्थ रोने लगा। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को संभाला और उसे कहा, तुम चिंता मत करो सिद्धार्थ, मां को कुछ भी नहीं होगा। शैतान कपटी और चालबाज जरूर है, लेकिन अगर वो तुम्हारी मां को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अगर उसे तुम्हारी मां को मारना होता तो कब का मार चुका होता, लेकिन उसने तुम्हारी मां को जिंदा रखा है। इसका यही मतलब है कि तुम्हारी मां को मारने से उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला होगा। इसी कारण उसने अभी तक तुम्हारी मां को मारना तो दूर की बात है, खरोच तक नहीं पहुंचाया। बूढ़े बाबा की यह बात सुनकर सिद्धार्थ को एक उम्मीद नजर आई। सिद्धार्थ ने अपने आंसू पोंछे और उठा। सिद्धार्थ ने कहा, अब तो फिलहाल मोहन और बाकी के भूतिया बारात के चपेट में आए हुए गांव वालों को बचाकर फिर से लेकर आना है। यह कहकर सिद्धार्थ बूढ़े बाबा के साथ हवेली से बाहर निकला। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा चलकर गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचकर सबसे पहले मोतीबाई के घर पर गए। सिद्धार्थ ने वहां पर जाते ही घर का दरवाजा खटखटाया। सिद्धार्थ ने धीरे से बूढ़े बाबा को कहा, गौरी भी यहीं पर इनके घर पर होगी बाबा। सिद्धार्थ के दरवाजा खटखटाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सिद्धार्थ ने धीरे से दरवाजा को खींचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि दरवाजा खुला कैसे छोड़ रखा था। सिद्धार्थ अंदर गया। अंदर जाते ही सिद्धार्थ चौंक गया कि घर में कोई नहीं था। सिद्धार्थ बाहर आया और बूढ़े बाबा को आश्चर्य से कहा, बाबा घर पर तो कोई नहीं है। ये जानकर बूढ़े बाबा को भयंकर आश्चर्य हुआ। सिद्धार्थ वहां से बाहर निकला और आसपास के घरों में भी जाकर देखा। उन घरों में भी कोई नहीं था। सिद्धार्थ को बड़ी हैरानी हुई। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों ने कहा, कोई है, गौरी, मोतीबाई, सरपंच काका कहकर पुकारा, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा चिंता में आ गए और यह चिंता उनके मुंह पर अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, सब लोग कहां पर जा सकते हैं? बंदोलिया ने कहा था कि करीब 40 से 50 लोग गायब हुए हैं, लेकिन यहां पर तो सारे के सारे लोग ही गायब हैं। मुझे अब चिंता होने लगी है बाबा, ये सब कहां गए होंगे? तभी पीछे से किसी ने कहा, अरे आप लोग आ गए। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने पीछे देखा। वहां पर गौरी खड़ी थी। गौरी को देखकर सिद्धार्थ तुरंत ही गौरी की तरफ दौड़ा और उसे गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा, गौरी तुम ठीक तो हो ना? बाकी के सब लोग कहां हैं? गौरी ने कहा, मैं ठीक हूं सिद्धार्थ, और बाकी सब लोग भी ठीक हैं। सबने बारात से बचने के लिए काली टेकड़ी के ऊपर जाकर बैठ गए हैं। चलिए हम सब भी वहां पर चलते हैं। आप दोनों को देखकर सब बहुत ही खुश होंगे। ये कहकर गौरी मुड़ी और अचानक उसकी आंखें लाल रंग से चमक उठी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। क्या ये गौरी थी या कोई और? उसने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को झूठ क्यों कहा कि सभी लोग काली टेकड़ी के ऊपर जाकर बैठे थे? क्या सिद्धार्थ बंदोलिया के साथ जाकर भूतकाल और वर्तमान काल के आयाम से सभी लोगों को मुक्त करवा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।